यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऑपरेशनल रूल्स के लिए संशोधित गजट नोटिफिकेशन 19 मार्च 2025 को जारी कर दिया गया है। 194 पेज के इस नोटिफिकेशन में यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स के रूल्स और रेगुलेशंस की विस्तार से जानकारी दी गई है, जिनका हम सीपी के कॉर्नर पर आने वाले कई वीडियो में बारीकी से अध्ययन और सीधी और सरल भाषा में विश्लेषण करने वाले हैं। इस पहले वीडियो में हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की एलिजिबिलिटी ऑप्शन चुनने की समयावधि पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर या फिर आश्रित परिवार से हैं तो जुड़े रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। आइए शुरू करते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प केंद्र सरकार के निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा। फर्स्ट, दिनांक 1 अप्रैल 2025 तक मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी जो अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 1 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल है। दूसरा, केंद्र सरकार की सेवाओं में दिनांक 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद शामिल नए भर्ती हुए कार्मिक। तीसरे में पहला है कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया था और जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले अधिवर्षित हो चुका है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है या फिर मौलिक नियम 56 के तहत सेवानिवृत्त हुआ है, जो कि केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के तहत शास्त्री के रूप में नहीं मानी जाती, या उस अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी जो अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हो चुका है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए विकल्प का चयन करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2025 को कार्यरत कर्मचारियों और नए भर्ती कार्मिकों के साथ साथ 31 मार्च 2025 तक रिटायर कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दिया गया है। आइए अब देख लेते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र कर्मचारी द्वारा ऑप्शन का चयन कैसे किया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट है कि 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा किसी विस्तारित समय सीमा की अनुमति यदि दी जाती है तो फिर उसके भीतर उपनियम 1 के खंड 1 और खंड 3 के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध में। इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2025 को पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रितों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने है। हालांकि सरकार इसमें समय समय पर परिवर्तन भी कर सकती है। दूसरा है उपनियम 1 के उपखंड 2 के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध में केंद्र सरकार सेवा में शामिल होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या फिर केंद्र सरकार द्वारा यदि किसी विस्तारित समय सीमा की अनुमति यदि दी जाती है तो उसके भीतर। इसका मतलब यह हुआ कि 1 अप्रैल 2025 से सरकारी सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों को अपनी नियुक्ति तिथि के 1 महीने के अंदर ऑप्शन चूज करना होगा कि वे एनपीएस चूज करना चाहते हैं या फिर एनपीएस के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुनना चाहते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी कर्मचारी ने एक बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चूज कर लिया तो वो वापस से नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में नहीं जा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुनना एक ही बार मिलेगा, यानी यह विकल्प अंतिम भी होगा और अपरिवर्तनीय भी।
इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2025 को कार्यरत कर्मचारियों और नए भर्ती कार्मिकों के साथ साथ 31 मार्च 2025 तक रिटायर कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प रखा गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अगले भाग के साथ। नमस्कार, जय हिंद।